हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो कंपनी है बेसिकली सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। शायद आपने नाम भी सुना होगा SIS। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर आप स्पेशली कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करते हैं, जाते हैं या बड़े बड़ी बिल्डिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के टी शर्ट पे SIS लिखा होता है। तो ये वही कंपनी है जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स को या फिर इवन मतलब सोसाइटीज़ को, कई बार इंडिविजुअल्स को भी जो है सिक्योरिटी सॉल्यूशंस दीज गाइज प्रोवाइड। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा प्लेयर है इंडिया में और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। छोटी कंपनी है, 6,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है करंटली। ठीक है, तो कंपनी ग्रो नहीं हुई है ज़्यादा। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो 5 ईयर चार्ट अगर आप देखेंगे तो मतलब 4 साल पहले भी 450 रुपये का स्टॉक था और अभी भी 450 का ही स्टॉक है। तो मतलब 5 ईयर्स में कोई खास कंपनी मतलब 0% बेसिकली ग्रोथ है। गया है ऊपर 600 तक, बट अगेन इट हैज़ बैक टू दैट सेम लेवल। तो कंपनी ग्रो नहीं हुई है बट फ्रॉम स्टॉक प्राइस पर्सपेक्टिव। लेकिन जब हम प्रॉफिट देखते हैं, टॉप लाइन देखते हैं तो वहाँ पर ग्रोथ दिखती है। 5 साल में 16% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है, 14% का टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ है। तो फिर कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही? तो इस सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस हमने सोचने की कोशिश की और उसका जो है रीजंस वी विल डिस्कस बेसिकली इन दिस प्रेजेंटेशन एज वेल। एंड और हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे पहले। तो हमारा जो 5G एनालिसिस है वो करेंगे। फिर उसके बाद आई विल टेल यू कि बेसिकली उससे आपको समझ आएगा कि कंपनी करती क्या है और क्या रिस्क एसोसिएटेड है और वाई इस तरह का वैल्यूएशन उनको नहीं मिल रहा है। तो करंटली ऐसे स्टॉक का पी जो है 17 ही है। अब यू नो कि मतलब व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो तो मार्केट मतलब निफ्टी का पी अराउंड 20.5 है। तो ऑफ कोर्स एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद एक वैल्यूएशन उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप इनके जो दूसरी कंपनीज हैं जो इस तरह की पीपल मैनेजमेंट बिजनेसेस में हैं या ब्लू कॉलर पीपल मैनेजमेंट बिजनेसेस में हैं, जैसे टीम लीज हो गया, राइट, या क्वेस्ट कॉर्प हो गया, इस तरह की कंपनीज हैं, उनके वैल्यूएशंस आर मच हायर। ठीक है, तो उनके कंसिस्टेंटली एक ज़्यादा वैल्यूएशंस रहते हैं जबकि मार्जिन्स वगैरह उनके कम है। तो काफ़ी क्वेश्चंस इसके ऊपर आए कि सर इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसीलिए वी थॉट कि मेक अ वीडियो ऑन इट एंड अंडरस्टैंड कि क्या कर रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका हमसे वो मांगा, तो आई थॉट दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट्स में है। एक है सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब कॉर्पोरेट्स में या फिर जैसे मैंने बताया सोसाइटीज़ वगैरह में सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देना, सिक्योरिटी गार्ड्स के सॉल्यूशन, सिक्योरिटी गार्ड्स देना, या फिर ओवरऑल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, CCTV कैमराज एंड ऑल दैट, ठीक है, एसोसिएटेड वो सब करती है। ठीक है, और ये दोनों बिजनेसेस हैं उनके, डोमेस्टिक तो है ही इंडिया में, दे हैव ए इंटरनेशनल प्रेजेंस एज वेल। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर में दे हैव ए गुड प्रेजेंस देयर एज वेल। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सेकेंड, दे हैव ए फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस एज वेल। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस मतलब जैसे क्या कहते हैं, छोटे मोटे जो काम होते हैं जैसे पेंटिंग करना, राइट, या फिर सफाई करना, घर की सफाई। जैसे हम काफ़ी सारे अर्बन क्लैब करके कंपनी है, उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें कराते हैं, समथिंग ऑन दोज लाइन्स बट मोर फॉर कॉर्पोरेट्स आई थिंक। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली आप क्लीनिंग सर्विसेज जो है जो कॉर्पोरेट्स को लगती है तो दे हायर सम फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड देन दीज गाइज प्रोवाइड दोज इंडिविजुअल्स जो वो सारे सर्विसेज आपको देते हैं। तो वो भी इनकी स्टार्ट है। दिस इज अ न्यू बिजनेस विच दे हैव स्टार्टेड, नॉट वेरी ओल्ड, बट दे आर डूइंग वेल इन दिस। और एक कैश लॉजिस्टिक बिजनेस है, तो ATMs को रिफिल करना एंड ऑनलाइन मतलब क्या कहते हैं मोबाइल ATMs वगैरह प्रोवाइड करना। तो वो सारे जो बेसिकली बैंकिंग में कैश मैनेजमेंट के बिजनेसेस हैं बैंक से रिलेटेड, दैट ऑल्सो दे गुड डू, बट दैट इज विद JV। तो वो उसके बारे में बात करेंगे। 3 बेसिकली बिजनेस सेगमेंट्स में ये कंपनी अपना काम करती है। तो अब इनकी जो अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग इनके ब्रांड्स हैं या जो जो चीज़ें हैं, तो जैसे सिक्योरिटी सर्विस ऑब्वियसली सबसे बड़ा बिजनेस है इनका, राइट। तो उसमें इनकी ये अलग अलग SLV, एक क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करके ब्रांड है, फिर SIS करके तो है इनका, टेक SIS है। तो ये सारे ब्रांड्स हैं इनके विच आर इन इंडिया, और ये जो है इनकी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इनको ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब ऑब्वियसली दे हैव लॉट ऑफ सॉल्यूशंस ऑल्सो, टेक सॉल्यूशंस ऑल्सो। ठीक है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड, राइट, लॉट ऑफ सेंसर्स रिलेटेड टू दिस, लॉक्स रिलेटेड टू दिस, राइट, एंड CCTVs का एनालिसिस एंड ऑल्सो। तो काफ़ी सारी चीज़ें अराउंड दैट सिक्योरिटी ऑल्सो दे प्रोवाइड। तो वो टेक SIS में या फिर प्रोटेक्ट के अंडर दे प्रोवाइड दो सॉल्यूशंस एज वेल। एंड देन दे हैव ये जो नीचे वाले जो ब्रांड्स हैं दे आर बेसिकली ग्लोबल ब्रांड्स। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में इनके जो ब्रांड्स हैं MSS सिक्योरिटी, हेंडरसन, तो ये सब ब्रांड्स हैं। ये बेसिकली एक्वायर्ड कंपनी है, दीज गाइज हैव एक्वायर्ड दोज कंपनीज
and they are basically similar work which they do in India, they are doing there as well. फैसिलिटी मैनेजमेंट में इनके जो ये ब्रांड्स हैं, ये सर्विस मास्टर क्लीन है, अब इसका नाम शायद SMC कर दिया है इन्होंने, नाम चेंज कर दिया है। तो बेसिकली इट वाज अ ग्लोबल कंपनी, उनका इंडिया बिजनेस बेसिकली दे पार्टनर्ड एंड देन दे, तो उसका SMC बिजनेसेस है, तो उसमें काफ़ी सारी cleaning services they provide. Then they have a rare hospital, so we will talk about it more in detail. And Terminix is basically for other type of pest control type of services. And Cash Logistics में इनका joint venture है with Prosegur करके एक आई थिंक जर्मन कंपनी है, उसमें they have a 49% joint venture. So that also they do. तो overall currently they are number 1 in security solutions in India. They are number 1 in facility management also in India. They are number 2 in cash logistics. They are number 2 in cash logistics. और अगर APAC में देखें तो नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया में भी सिक्योरिटी में नंबर 1 है, टॉप 3 में है न्यूजीलैंड में, तो थर्ड ही मान लो आप, टॉप 3 जब बोलता है तो कोई, ठीक है, और टॉप 5 में है इन सिंगापुर। सो ये सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में जो इनकी कंपनीज बाहर की हैं, तो ये इस तरह से इनका पूरा स्ट्रक्चर है। अब इनका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, जो मैं लेटेस्ट नंबर्स मैंने इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से निकाले हैं, तो ये नंबर्स जो देते हैं, ये सिक्योरिटी सॉल्यूशन इंडिया का अलग देते हैं, इंटरनेशनल अलग देते हैं, और ये फैसिलिटी मैनेजमेंट का देते हैं। और वो जो कैश लॉजिस्टिक है वो तो एक जॉइंट वेंचर है जिसमें दे आर स्मॉलर शेक होल्डर 49%, उसका अलग से बिजनेस देते हैं। तो अब ये जो बिजनेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली 3 बिजनेसेस, सिक्योरिटी सॉल्यूशन इंडिया, इंटरनेशनल और फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो अगर आप देखोगे 2017 में आई थिंक उसके आसपास दे गॉट लिस्टेड, तो उस टाइम पे सिक्योरिटी सॉल्यूशन से 37% रेवेन्यू आता था इंडिया से, 54% इंटरनेशनल से आता था, तो दैट वाज अ वेरी बिगर बिजनेस फॉर देम, एंड 9% सिर्फ फैसिलिटी मैनेजमेंट से आता था, ठीक है। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज, तो 42% अब इंडिया से आता है, तो इंडिया हैज़ ग्रोन वेल बेटर, इंटरनेशनल हैज़ नॉट डन, और कोविड वगैरह में ज़्यादा इंपैक्ट हुआ वहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली ग्रोथ, इट्स डेवलप्ड मार्केट्स, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होती वहाँ पे, और 17% ऑफ फैसिलिटी, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट हैज़ ग्रोन वेरी वेल फॉर देम, 9% से 17% हो गया। और सिमिलर ट्रेंड वी विल सी इन एबिटा एज वेल, तो एबिटा पहले 45% से 49 हो गया, तो इंडिया बिजनेस और अच्छा कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज 48, तो दिस हैज सिग्निफिकेंटली गॉन डाउन, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली नीचे जा रहा है, एंड ऑब्वियसली फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑल्सो इज डूइंग वेल फॉर दैम, ठीक है। तो अब इनका रेवेन्यू ग्रोथ, अगर लेटेस्ट क्वार्टर का नंबर्स जस्ट आई प्रिंटेड हेयर, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 13% का रेवेन्यू ग्रोथ था सिक्योरिटी इंडिया में, 9% का था इंटरनेशनल में, 12% का फैसिलिटी मैनेजमेंट में, टोटल 11% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ था Q2 में, राइट। और अगर एबिटा ग्रोथ देखेंगे तो 44, ऑब्वियसली एबिटा ग्रोथ हैज़ बीन वेरी वेरी गुड, बिकॉज लास्ट ईयर जो थे काफ़ी सारे कॉस्टिंग्स वगैरह के चक्कर में, लेबर के इशूज़ के चक्कर में इतना ज़्यादा, तो एबिटा जो है दे हैव डन बेटर, ठीक है। तो पैड ग्रोथ ऑल्सो इज़ डिसेंटली गुड, ठीक है। और तो उन्होंने कहा है कि ऑल बिजनेस कंटिन्यू टू रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, एसआईएस ग्रुप हैज़ क्रॉस द मंथली रेवेन्यू रन रेट ऑफ 1000 करोड़ का मंथली रेवेन्यू रन रेट इन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी फोकस है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस अगर हम देखेंगे तो दे आर डूइंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो इन टेक ड्रिवन सोल्यूशंस। तो इनको समझ आ गया कि ये भाई ये जो बिजनेस है दिस इज़ वेरी पीपल ड्रिवन बिजनेस, तो दे हैव टू मेक इट टेक ड्रिवन बिजनेस, एंड वी विल मोर टॉक अबाउट इट। बट जितना वो टेक ओरिएंटेड होगा, राइट, सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा, उतना इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे और डिपेंडेंट ऑन पीपल विल रिड्यूस। तो इसीलिए इन्होंने मतलब न्यू प्लेटफॉर्म SI स्कोर करके फ्लैगशिप अपना जो है वो लॉन्च कर रहे हैं ये, ठीक है। तो कोर ऑपरेशन, बिल्डिंग, मैनेजिंग इनवॉइस, पेरोल, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो उनके प्लेटफॉर्म के साथ सब इंटीग्रेटेड है, तो दैट्स व्हाट 3x स्केल के लिए ये इन्होंने प्लेटफॉर्म बेसिकली रेडी किया है। दे हैव ए विजन ऑफ 2025 एज वेल, तो उसमें इन्होंने कहा है कि भाई एक तो कोविड के बाद एकदम से डिमांड बहुत बढ़ गई है, ठीक है, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की, या फिर ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवरऑल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से चीज़ें करने की, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्होंने कहा कि ओवरऑल वो बढ़ी है, एंड एसेंशियल सर्विसेज जो है एक एसेंशियल सर्विसेज में आ गया है सिक्योरिटी एज अ सॉल्यूशंस, ठीक है। लेबर रिफॉर्म्स इंडिया में एक्सपेक्टेड हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर जितने लेबर रिफॉर्म्स होंगे उतना ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन होगा इकोनॉमी में, और जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उनको नुकसान होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो है, काफ़ी सारे स्ट्रेस है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल। तो ये कंसिस्टेंटली अगर हम इनके बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इनके अभी विल टॉक अबाउट देम, तो दे आर नॉट डूइंग सो वेल, तो उसमें भी दे आर सेइंग कि भाई हमें उनको एडवांटेज है, वी आर डूइंग बेटर देन देम। और एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें हैं। दे हैव क्लियरली सेड कि हम सर्विस ओरिएंटेड कंपनी से सोल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी में जाना चाह रहे हैं। तो सिक्योरिटी सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं, वो गार्ड दे रहे हैं, आर्म गार्ड दे रहे हैं, फायर सेफ्टी सर्विसेज, बाउंसर्स देते हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट देते हैं, इवेंट मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें, डॉग हैंडलर वगैरह ये सब देते हैं। फिर मैन टेक सोल्यूशन, राइट, टेक प्लस मैन, ठीक है, दोनों,
तो एक्सेस कंट्रोल, इजी ऑटोमेशन, AI इनेबल्ड वीडियो सर्विलेंस, फायर सेफ्टी डिटेक्शन, SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, व्हीकल ट्रैकिंग सोल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें ये देते हैं। तो AMC में सबसे ज़्यादा मार्जिन हैं इनके। न्यू ड्रोन्स रिलेटेड सोल्यूशंस, AI एंड IoT सोल्यूशंस कर रहे हैं, कि कैमरा AI ये सब चीज़ें कर रहे हैं। गार्ड टूर सिस्टम, ये सारी टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें काम कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेक ड्रिवन अप्रोच बेसिकली इन स्पेशली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से दे आर गोइंग टू ग्रो। मेजर कस्टमर सेगमेंट्स अगर हम बात करें तो काफ़ी चेंज होते हैं। करंटली सबसे ज़्यादा FY23 में स्टील, मेटल, पावर, इन सबसे सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड आई है फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। सेकंड इज़ फ्रॉम IT, BFSI, एजुकेशन, ये सारे सेगमेंट्स हैं। बाकी इस तरह से है। ये पहले जो था अदर्स से ज़्यादा था, इनसे कम था, बट डेफिनेटली IT, BFSI, टेलीकॉम, एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर देयर सिक्योरिटी सर्विसेज। कस्टमर सिक्योरिटी साइट, तो 33,000 से ज़्यादा कस्टमर सिक्योरिटी साइट्स हैं जहाँ पर दे प्रोवाइड सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज या सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इनका एक वी प्रोटेक्ट करके, जैसे मैंने बताया था कि इनकी कंपनी है जो कि इनकी 100% सब्सिडरी है। इट्स बेसिकली अ टेक ड्रिवन सब्सिडरी। ठीक है, तो टेक सॉल्यूशंस वहाँ प्रोवाइड करते हैं ये। तो वो उसके भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट ग्रोथ है उसकी। तो ऑलमोस्ट 14,000 प्लस कस्टमर साइट्स जो हैं, और Q2 FY24 में 18,000 हो चुकी हैं ये कस्टमर साइट, जहाँ पर दे हैव प्रोवाइड दिस वी प्रोटेक्ट टाइप के सॉल्यूशंस टू दैम। तो अब ये दे आर एज आई सेड कि फिजिकल सिक्योरिटी से एक सोल्यूशन ड्रिवन कंपनी बनना चाह रहे हैं, कि हम फिजिकल सिक्योरिटी भी देंगे, हम टेक भी देंगे और कंसल्टिंग भी देंगे, राइट। कि भाई हम हार्डवेयर मॉडल भी देंगे, कि आपको हार्डवेयर भी देंगे, कैमराज वगैरह सारी चीज़ें भी देंगे, सॉफ्टवेयर सर्विस भी दे सकते हैं, कि उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको आप एज ए सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। AMC सर्विस दे रहे हैं, कंसल्टिंग, सिस्टम डिज़ाइन, रिस्क कंसल्टिंग, लोकेशन असेसमेंट, ये सब कॉर्पोरेट्स को ये सारे सॉल्यूशंस भी दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड। तो एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन मॉडल पे दे आर बेसिकली ट्राइंग टू, और यही इनका इवन FY25 का भी इनका विजन है मेजरली। रेवेन्यू की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक ग्रोथ है, राइट। ऑब्वियसली कोविड में इतना ज़्यादा नहीं था, बट ओवरऑल 11% का 5 ईयर कैगर है। ठीक है, 83% कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू से जो है इंडिया सिक्योरिटी सर्विसेज का ही बेसिकली FY23 में आया है। बाकी अगर लास्ट 2 क्वार्टर में भी देखें तो अगर उसका रन रेट भी देखें हम, तो दैट ऑल्सो वी कैन सी इट इज़ प्रेटी ओवरऑल प्रेटी गुड, मतलब ग्रोथ एक अच्छी खासी उनकी चल रही है, राइट। एबिटा भी देखें तो एबिटा हैज़ नॉट ग्रोन दैट मच। एबिटा मार्जिन जो है पहले डिप हुए कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग। बट अगेन इट्स अ लो एबिटा बिजनेस, इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस, बिकॉज पीपल ड्रिवन बिजनेस है, और कॉम्पिटिशन भी बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स के साथ है, मेजरली अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ है। तो सारा गेम यही है कि आप अपने कॉस्ट को कितना कम कर सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली इनको कम करनी है। तो ओवरऑल अगर हम एबिटा मार्जिन देखें तो 5.7% का एबिटा मार्जिन है, और पैट मार्जिन की भी बात करेंगे तो 3-3.5% का ही पैट मार्जिन पे ये कंपनी काम करती है। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, बट दैट्स हाउ पीपल बिजनेसेस जो ये कर रहे हैं ब्लू कॉलर वाला, उसमें ऐसा ही रहता है। तो आप देखेंगे तो इट हैज़ 6% मैक्सिमम एबिटा मार्जिन करा था, अभी इम्प्रूव हो रहा है एवरी क्वार्टर। तो दैट इज़ अ गुड साइन कि भाई थिंग्स जो है कोविड में जो 4.3 पे चला गया था, वो इम्प्रूव हो रहा है। वो इंटरनेशनल जो है गवर्नमेंट एंड डिफेंस मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। सेकंड इज इंडस्ट्रियल, फिर रिटेल वगैरह। तो इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट और डिफेंस की सिक्योरिटी सर्विसेज से इनका बिजनेस आता है। रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है वी कैन सी, वहाँ पर भी एबिटा मार्जिन्स हैव डिक्रीज्ड, और वो कंसिस्टेंटली उतने ही चल रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल। अगर हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और कोविड के बाद दे आर सेइंग कि डिमांड इज़ नॉट दैट गुड फॉर देम वहाँ पे। तो इसलिए पहले इंप्रूव हुए काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोविड में एक्चुअली वहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ एबिटा मार्जिन, बट इट हैज़ नाउ डिक्रीज्ड। और लेबर शॉर्टेज वगैरह भी काफ़ी वहाँ पर बोल रहे हैं कि रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पर एबिटा मार्जिन आर प्रेटी लो, 4% पे ही हैं। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर्स में देखें तो वो बढ़ नहीं पा रहे, तो ये नेगेटिव है काफ़ी बड़ा। ऐसे सिंगापुर में भी यही है कि वहाँ पर बॉर्डर क्लोजेस वगैरह रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मलेशिया से डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी इश्यूज़ हैं। तो वहाँ पर भी इनके मतलब ओवरऑल थिंग्स आर नॉट दैट गुड फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। न्यूजीलैंड में भी दे आर अमंग टॉप 3 नाउ, पहले टॉप 10 में थे। जब इन्होंने एक्वायर किया था टॉप 3 में चले गए हैं। गार्डिंग, पेट्रोल्स, अलार्म मॉनिटरिंग वगैरह ये सब करते हैं। 3 ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च एंड वेलिंगटन में इनका बिजनेस है, और रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 4-5 साल में, अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ है। मेजरली जब इनसे पूछा जाता है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस में क्यों कर रहे हो, वहाँ ग्रोथ भी नहीं है और इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, वहाँ मैनेजमेंट कैसे कर पाते हो, सब चीज़ें हैं, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, हमें हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, और एक अच्छा हेज है एक तो इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस से, कि भाई तब इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, कोई भी रीज़न है, तो वो बिजनेस अच्छा करता है, तो एक अच्छा हेज मिलता है एक तो हमें। दूसरा दे साइड कि एक लो कॉस्ट इंटरनेशनल डेट मिलता है हमें, कि हमें कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, कोई कंपनी एक्वायर करनी है, तो हमें ईजिली डेट मिल जाता है बहुत लो कॉस्ट पे, एज़ कम्पेयर टू अगर हम इंडिया में सिर्फ प्रेजेंस करेंगे तो हमें डेट जो है महंगा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसिकली
बेनिफिट कहिए, और काफ़ी इनऑर्गेनिक ड्रिवन ये कंपनी रही है। तो ये सारी जो कंपनीज में बताया, इंटरनेशनल, सब ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड, ठीक है, तो ये सब कंपनीज इन्होंने एक्विजिशन के थ्रू ही इन्होंने एक्वायर की हैं एंड दे हैव मेड द प्रेजेंस। तो कोई ऑर्गेनिकली नहीं करा है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि हम एक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, पहले क्या होता है, कॉस्ट प्लस मॉडल होता था कि भाई ये पर्सन है, इसकी ये सैलरी है, प्लस इतना हमें दे दो तो हमारा काम है। बट अब नाउ दे आर सेइंग कि हम मैन टेक सोल्यूशन में जा रहे हैं, ऑपेक्स बेस्ड, कि हम इक्विपमेंट्स लगाएंगे, फिर फीस दे देंगे और एएमसी चार्जेस वगैरह लेंगे, और फिर हम ही, मतलब उससे हम ही मैनेज करेंगे सब चीज़ें। तो एक उस तरह का मॉडल, बेसिकली एएमसी ड्रिवन मॉडल, मतलब एनुअल मेंटेनेंस ड्रिवन मॉडल पे दे आर वर्किंग। तो मैन टेक सोल्यूशन, तो बिकमिंग अ सर्विस कंपनी टू अ मैन टेक कंपनी, यही इनका मेजर थॉट प्रोसेस है। अब हम फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस में जाते हैं इनके, तो वहाँ पर क्या क्या देते हैं, रिसेप्शन देते हैं, मेल रूम सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, स्टाफिंग, पेरोल, ठीक है, क्लीनिंग सर्विसेज वगैरह। तो ये सारी सर्विसेज बेसिकली ये देते हैं, हार्ड सर्विसेज भी देते हैं। और ये इनकी सब एंटिटीज है, जैसे मैंने बताया था, डीटीएस है जो हाउस कीपिंग करती है, ये IoT बेस्ड मेंटेनेंस सोल्यूशन, टेक सोल्यूशन देते हैं हार्डवेयर इसमें, फैसिलिटी में। ये हॉस्पिटल, बैंक और होटल्स में ट्रांसफर करते हैं, और ये पेस्ट कंट्रोल का है। इसमें क्या क्या बिजनेस मेजरली, कौन कौन से कस्टमर सेगमेंट, कमर्शियल स्पेस, रिटेल जो है मेजरली आता है इनका, और फिर IT, ITS और मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह की ये इनकी इंडस्ट्री है जिस पर ये टारगेट करते हैं, और ये कंसिस्टेंटली उतना ही है, तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। कहाँ से कंट्रीब्यूशन मेजरली आता है, तो मेजरली सबसे ज़्यादा क्लीनिंग, मतलब हाउस कीपिंग सर्विसेज, जो प्लम्बिंग है, HVAC है, तो वो 58% रेवेन्यू उससे आता है। 32% रेवेन्यू जो आता है वो SMC से आता है, विच इज़ IoT बेस्ड मेंटेनेंस सोल्यूशन, ठीक है। बाकी रेयर एंड टर्मिनेट सब स्मॉल करेंटली। एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट की भी साइट्स जो है कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, 3-4-5 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है नंबर ऑफ कस्टमर्स अपने बढ़ा लिए हैं। रेवेन्यू भी बहुत फास्ट ग्रो हुआ है इसका, बेटर है। वो 11% का 5 ईयर कैगर था, यहाँ पर 17% का कैगर है, ठीक है। और अगर भी हम क्वार्टर भी रिजल्ट देखें तो वो शायद अच्छा खासा ग्रोथ दिख सकता है, 22-2300 करोड़ का तक का वो जा सकता है। तो इस तरह का है। मार्जिन्स आर नॉट दैट गुड। तो कोविड के बाद मार्जिन्स हैज़ नॉट इम्प्रूव। पहले 6.7-6.9% मार्जिन पे काम कर रहे थे, बट ऑब्वियसली ग्रोथ भी बढ़ी है, तो कंपटीशन के हिसाब से भी मेरे को लगता है मार्जिन्स नहीं बढ़ाए हैं। बट ओवरऑल मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन जस्ट 4%, ठीक है। तो मार्जिन इज़ अ मेजर क्वेश्चन जो है इस कंपनी में रहेगा वो। फिर कैश लॉजिस्टिक की बात की थी, जैसे मैंने बताया, कैश ट्रांजिट, कैश डिलीवरी, पिकअप, ATM रिप्लेनिशमेंट, राइट, कैश रिटर्न, कैश प्रोसेसर, वॉल्टिंग वगैरह, बुलियन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ये सब करते हैं, राइट। और इसमें अच्छा खासा ग्रोथ है। मेजरली बैंक से ही आता है रेवेन्यू, सिर्फ 76% रेवेन्यू बैंक से आता है, MSP से आता है, और रिटेल बाकी आता है। रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो हुआ है, फास्ट ग्रो हुआ है। 543 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में, और अभी भी आप देखोगे तो 2 क्वार्टर में 300 करोड़ रुपये कर चुके हैं। और इसमें मार्जिन आर बेटर, ऑब्वियसली 15-16% मार्जिन इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। बट ये एक स्लो, मतलब बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस नहीं है, क्योंकि ATM मैनेजमेंट वगैरह अभी इतना ज़्यादा ATM नहीं खोल रही है बैंक्स, तो वो सब स्लोली गिर रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो ATMs का जो यूज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है एटलीस्ट। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ओवरऑल कैश मैनेजमेंट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस नहीं है शायद। हाँ, नहीं तो बट यही है कि सिंस इट इज़ नॉट फास्ट ग्रोइंग, तो ये छोटे छोटे प्लेयर्स को ईट करके एंड दे आर गेनिंग द मार्केट शेयर। तो इसलिए वो बिजनेस जो है अब बहुत सारी कंपनीज नहीं दे पा रही है, तो मार्जिन बेटर ये ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ अच्छा है वहाँ पे, प्रॉफिट अच्छा है। पैट मार्जिन जो है वहाँ पर भी, पैट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 7-8% का है। तो वो दैट बिजनेस इज डूइंग वेल, बट इट इज़ ये 49% ही पार्टनर है इस बिजनेस में, और ये सेपरेटली इसके नंबर्स देते हैं, तो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर ग्रुप, ठीक है। तो ये इस तरह से है। इंडस्ट्री ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें इन्होंने बोला कि 65-75% जो प्लेयर्स हैं इस हमारी जो इंडस्ट्री में, वो है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई हमें मतलब बेनिफिट ये है कि हम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को, जैसे GST आ रहा है, कंप्लायंस लॉज, ये लेबर लॉज वगैरह सारी चीज़ें आएंगी और इम्प्रूव होगा, तो इस मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस तरह से जाएगा कि ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ठीक है। और लोगों को एक्सपेक्टेशन, बेटर सर्विसेज और क्वालिटी की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, तो वो भी उसकी वजह से भी हमें लगता है कि ये बिजनेस अच्छा करेगा इनको। तो दे सेड वन, मतलब एक स्टेटमेंट देख रहा था मैं उनके अर्निंग कॉल में, दे सेड कि हम GDP से डबल इंडस्ट्री का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर GDP 7% है तो 14-15% का एक्सपेक्टेड होना चाहिए फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज का इंडिया में ग्रोथ। तो दैट इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ। तो एक अच्छी खासी इंडस्ट्री में है, तो इंडस्ट्री ग्रोथ है, और दे शुड डू बेटर बिकॉज दे आर गेनिंग मार्केट शेयर ऑल्सो। फिर हम अनऑर्गेनाइज का भी मार्केट शेयर लेते हैं, तो उसमें भी दे विल गेट बेनिफिशियल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इट्स दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी वेरी गुड एंड हाई ग्रोथ सेक्टर, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। अब ये है कि भाई एबिटा मार्जिन्स का सारा गेम है कि भाई जैसे जैसे मैनटेक सोल्यूशन सर्विसेज आएंगी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें होंगी, तो होपफुली एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव होंगे 4-5-6% से, अभी शायद वो 10-11% तक जाएंगे, तो वो एक री रेटिंग स्टॉक की हो सकती है भाई। तो 4-5% पे एबिटा मार्जिन्स पे
देयर इज ऑलवेज अ वेरी हैवी रिस्क, राइट। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्ट करते हैं और कितना ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं और कितना ज़्यादा उससे रेवेन्यू आता है, उसी के ऊपर बेसिकली सारा क्वेश्चन इस कंपनी का रहने वाला है। अगर हम इनका ओवरऑल की इनका पोजीशन क्या है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी रेवेन्यू देने का नंबर 1 है हम, तो सिक्योरिटी में दे आर नंबर 1, नंबर 2 इज G4S, ठीक है। उनका एबिटा मार्जिन इज 4.5%, दे आर 55 तो दे आर बेटर मार्जिन ये वहाँ पर करते हैं। और रेवेन्यू वाइज भी अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो काफ़ी बड़े हैं ये G4 नंबर 2 प्लेयर से। फैसिलिटी मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो SIS जो है वो 4.8% माने, BGV जो है वो नंबर 13.3 है। दे आर सेइंग नाउ वी हैव बिकम नंबर 1 इन लेटेस्ट क्वार्टर, पर लेट्स सी। बट ओवरऑल अगर इनका फैसिलिटी मैनेजमेंट रेवेन्यू है तो BGV जो है वो बेटर मार्जिन भी ले पाती है और ज़्यादा उनसे उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा बड़ा है ओवरऑल, ठीक है। कैश लॉजिस्टिक्स में दे आर नंबर 2 बट मच स्मॉलर, नंबर 1 इज CMS इन्फो सिस्टम्स, तो दे आर मच बिगर, ठीक है। बट और उनके मार्जिन भी मच बेटर हैं। CMS दे आर नंबर 2 बट मार्जिन आर नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। बट वही है, ग्रोथ अब देखते हैं कितनी अच्छी इसमें रहती है। मैनेजमेंट जो है, द MD जो है बेसिकली ही इज़ द सन ऑफ द पहले जो चेयरमैन थे, उनका ऋतुराज सिन्हा जी हैं। 20 साल हो गए इनको इसमें काम करते हुए। ओवरऑल प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो बहुत पॉजिटिव है कि 72% ऑलमोस्ट प्रोमोटर होल्डिंग है। और DIIs का भी ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं है बट है, बट FIIs का अच्छा खासा स्टेक है कंपनी में, तो बहुत मतलब एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी है कंपनी में। बट मेजर रिस्क जो है आई शुड टेल यू हियर इज कि एक तो ऋतुराज सिन्हा जी ही इज़ अ politically exposed person, मतलब he is politically very active and his father was also a MP member of parliament and he is also in part of BJP और काफ़ी ज़्यादा मतलब politically active person है, तो doing both job और मतलब पोजीशन भी है, ही इज सम ट्रेजरर सेक्रेटरी समथिंग, ही इज़ देयर इन द BJP ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो काफ़ी एक 2 roles बेसिकली ही इज़ वर्किंग ऑन, तो ही हैज़ अ पॉलिटिकल रोल एज वेल एंड ही इज़ द MD ऑफ दिस कंपनी एज वेल। तो दैट इज़ अ बिग मतलब रेड मार्क अकॉर्डिंग टू मी और शायद इन्वेस्टर्स का भी, कि आपका जो मेन की पर्सन है ही इज़ इनटू 2 बट दे हैव अ सेपरेट CEO, ठीक है। 2 सीनियर एडवाइज़र रहे हैं मैकेंजी के, तो वो एक अच्छा है कि इन्होंने उनको एक सेपरेटली CEO जो है एक प्रोफेशनल CEO इन्होंने हायर करके रखा है टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस हिसाब से इसमें है। तो मतलब ये एक रिस्क जो है विच आई वॉन्टेड टू टेल यू इज़ दैट ओवरऑल अगर बिजनेस देखें तो अराउंड 11,300 करोड़ रुपीज़ 17% का कैगर रहा है रेवेन्यू का ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे। और अभी भी जो ग्रोथ है, जैसे उन्होंने बोला 1,000 करोड़ रुपीज़ पर मंथ हमने हिट कर लिया है Q2 में, तो इसलिए 3,000 करोड़ रुपीज़ का से ज़्यादा का उनका रेवेन्यू क्वार्टर का हो गया, ठीक है। एबिटा भी देखेंगे तो एबिटा हैज़ नॉट इंक्रीज्ड मच इन लास्ट 4 years ओवरऑल बिकॉज ऑफ, जैसे बताया हमने कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, वहाँ पर एबिटा मार्जिन कम हो रहे हैं। इंडिया इज डूइंग, अभी वो इम्प्रूव हो गया है, बाकी कैश लॉजिस्टिक भी ठीक है, फैसिलिटी मैनेजमेंट भी ठीक है, बट फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी यस मार्जिन तो कम हुए थे बट ग्रोथ अच्छा था, बट ओवरऑल एबिटा जो है करोड़ में वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है 4 साल में। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टॉक इज़ नॉट मूविंग, ठीक है। आप एबिटा ही नहीं मूव करोगे 4 साल में, और मार्जिन भी जो है वो कंसिस्टेंटली 6% से लेके अभी 4.7% ओवरऑल लेवल पे एबिटा मार्जिन पे कंपनी 4.3 तक आ गई थी। अभी थोड़ा बड़ा है स्टॉक, इसे 4.7 थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बट ये क्या 5-6% पे वापस आ सकते हैं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन विच स्ट्रीट हैज़। पैट भी वही है सेम, 3 साल से कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ है पैट में, ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ अच्छा रहा है पहले, लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं रहा है। और अगेन पैट मार्जिन जो है वो सबसे अच्छा 2021 में 4% लिए, बट 2.4 पे चले गए हैं, तो विच इज़ नॉट लाइस 5-6 साल से वो सबसे कम पैट मार्जिन पे हैं। तो मतलब 3% भी अगर हम मान लें 3% के आसपास है, तो दे शुड एम फॉर बेटर, और इट्स अ वेरी वेरी थिन मार्जिन, राइट। तो उसकी वजह से एक हमेशा एक मतलब रिस्क एसोसिएटेड रहता है। रेशियो एनालिसिस डेट इज़, अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि उनका डेट बहुत ज़्यादा है एज अ सर्विस कंपनी, तो डेट इज़ 0.83, डेट टू इक्विटी इज़ वेरी हाई, और यही सबसे बड़ा देखो तो इन्होंने जितनी भी एक्विजिशंस किए हैं वो डेट से लेके किए हैं, और इसकी वजह से ही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस तरह की कंपनी में इतना हाई डेट जो है, इसकी वजह से इनके मार्जिन्स भी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जो है इनको डेट रीपे करने में और डेट के वो सर्विस करने में चला जाता है, और यही उनका बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर ये देखोगे आप, ये 5-6 साल से इट हैज़ नॉट चेंज्ड, इनका डेट अभी भी काफ़ी हाई है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रिस्क विच मतलब इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट, कि दे आर नॉट लाइकिंग दिस दैट वेरी हाई डेट कंपनी बीइंग अ सर्विस ओरिएंटेड कंपनी। मतलब अगर हम देखेंगे तो ये सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, इतना ज़्यादा हाई डेट इनको नहीं रखना चाहिए, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, एंड दैट्स वाई ये काफ़ी बड़ा रिस्क रहता है और इसके मार्जिन पे डायरेक्टली इनको इम्पैक्ट करता है। एम्प्लॉय कॉस्ट अगेन जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितना ज़्यादा मतलब टेक ड्रिवन सोल्यूशन पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या टेक ड्रिवन वो नहीं हो रहा है। तो ये
आप देखो कि 84% था एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, अभी भी 82 ही है। इट हैज़ नॉट चेंज्ड मच लास्ट 5-6 साल में। तो मतलब टेक ड्रिवन की जो बात हो रही है, सोल्यूशन ड्रिवन की बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे हम और टेक ड्रिवन सोल्यूशंस देंगे, एएमसी ड्रिवन बिजनेसेस देंगे, तो वो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी भी एम्प्लॉय कॉस्ट इज़ अबव 80%। और जो इनका मतलब अगर हम दूसरे जैसे बाहर यूएस वगैरह में इस टाइप की जो कंपनीज देखते हैं, तो वहाँ पे बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग थिंग्स एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़्यादा हो रहा है, तो एक कंपनी है विच आई विल टॉक अबाउट एज वेल, उसका 40% है ये एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट। तो दैट इज स्टिल अभी 82% अगर आपका एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल है, तो क्या ही मार्जिन रहेंगे आपके, राइट। तो दैट इज़ द मेजर इशू विच आई थिंक, तो ये नंबर आई थिंक वी शुड वेरी क्लोजली वॉच, एक डेट का और एक ये नंबर, अगर ये डिक्रीज होता है, दोनों डिक्रीज होते हैं, तो आई थिंक देन इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी दिस कंपनी। ROEs भी बिकॉज ऑफ मार्जिन्स वगैरह जो है वो दिखे हमने, तो उसकी वजह से ROEs भी डिक्रीज हो रहे हैं, ROCs भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड ही है। जैसे मार्जिन डिक्रीज हो रहे हैं, राइट, तो वो सारी चीज़ें डिक्रीज हो ही रही हैं इनकी। तो मीटी जैसे मैंने बताया यूके की बेस्ड कंपनी है जो इसी तरह की क्लीनिंग हाइजीन सर्विस देती है, सिक्योरिटी सर्विस देती है, टेक्निकल सर्विसेज देती है। तो उनका भी मतलब सेगमेंट वाइज रेवेन्यू सिक्योरिटी से मेजरली रेवेन्यू आता है, फैसिलिटी मैनेजमेंट से आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब देखो आप 6-7% का ऑपरेटिंग मार्जिन है उनका, राइट। एम्प्लॉय कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू 44% है, कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, 55% से 44% हो रहा है, राइट। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो यहाँ पर भी 15-19-20% का है, मतलब एट्रिशन रेट यहाँ पर भी 19-20% का है और उनका भी 19-20% का है। तो ये चीज़ जो है अगर ये डिक्रीज होना लग जाता है, मुझे लगता है देन थिंग्स शुड बी बेटर। मीटी स्टॉक हैज़ डन प्रेटी वेल, 5 साल में 31% के रिटर्न दिए हैं, जबकि इसने कुछ रिटर्न नहीं दिए। SIS का स्टॉक परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे लास्ट 1 साल में, ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द स्टॉक परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत बड़ा है लास्ट 6-8 महीने में, जैसे स्मॉल एंड मिड कैप की एक अच्छी रैली आई, बट अगेन अगर हम पीज भी देखेंगे तो इट इज़ लाइक जस्ट एट 17-18, और ये कंसिस्टेंटली लास्ट 6-8 महीने से ये अपने मीडियन पी के नीचे है ये स्टॉक, राइट। तो की रिस्क क्या है, राइट। तो की रिस्क बेसिकली क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, क्यों ये स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, तो ये मेजर रीजंस हैं। तो कि पीपल ड्रिवन बिजनेस है, हाई एम्प्लॉय कॉस्ट, वो हम बात कर ली। एट्रिशन रेट भी बहुत हाई है, 20% के ऑलमोस्ट, अभी लेटेस्ट नंबर्स नहीं है बट 2-3 साल पहले जो इन्होंने बताया था 20% का एट्रिशन रेट है। कंपटीशन बहुत हाई है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से, ठीक है, तो इट्स नॉट ईजी, कोई भी आके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, तो एंट्री बैरियर्स बहुत कम है, तो इसलिए कोई भी कॉम्पीट कर सकता है आपके साथ, राइट। एक्विजिशन ड्रिवन बहुत ज़्यादा है ये कंपनी, तो विच इज़ वेरी वेरी रिस्की, और उसकी वजह से 2 रिस्क एसोसिएटेड हो गए हैं। तो डेट हाई हो गया है इनका, दूसरा गुडविल बहुत बड़ा इनका एसेट में घुस गया है, राइट। तो एक्विजिशन स्ट्रैटेजी एक बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है, और हमने देखा है कि भाई अभी जो बिजनेस चल रहा है वो इंडिया का बिजनेस अच्छा कर रहा है और बाहर के बिजनेस अच्छा नहीं कर रहे हैं, और वहाँ के मार्जिन भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो वही बिजनेस इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क एसोसिएटेड हो जाता है कि कंपनी का फोकस कहाँ है, राइट। तो वो सारी चीज़ें, गवर्नेंस के बारे में मैं ऑलरेडी बात की, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, राइट। फैमिली नेम वॉज इन पनामा पेपर स्कैम एज वेल, तो दे वर गिवन ए क्लीन चिट। ROCs डिक्रीज हो रहे हैं, डेट की बात कर ली हमने, लो मार्जिन बिजनेस है, 3%, 2-3.5-3% का मार्जिन है इनकी बिजनेसेस में, प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ। गुडविल इज अ मेजर पोर्शन ऑफ बेचर एंड आउटसाइड इंडिया एक्सपोजर। तो ये सारे रिस्क एसोसिएटेड करके इज इट अ वेरी गुड इन्वेस्टेबल बिजनेस, इट्स नॉट, बट इट्स ओनली पॉजिटिव विच दे हैव इज कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नाम बड़ा है इनका, नंबर 1 है ये, ठीक है, और बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट में, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है मार्केट में, और ये ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मार्केट, कि इसमें अच्छा खासा ऑर्गेनाइज शेयर हो सकता है फ्यूचर में। तो ये बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट में तो है, बट ये टेक ड्रिवन उसको कर पाएंगे एज ए मैनेजमेंट, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, फोकस विल बी ऑन इंडिया और आउटसाइड, और कितने एक्विजिशन ज़्यादा करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो क्वेश्चन है। वैसे मैनेजमेंट से पूछा गया था तो वो कह रहे थे कि नहीं भाई, हमारा अब जो है प्लान नहीं है ज़्यादा एक्विजिशंस करने का, वी आर थिंकिंग कि हम थोड़ा सा इस पर ऑर्गेनिकली ही ग्रोथ हमारा मेजरली फोकस है, बट लेट्स सी। तो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें हैं, तो इसलिए ये सब की रिस्क हैं। 2-3 नंबर आई थिंक अगर आप इस कंपनी को देखना चाह रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो तो एक तो डेफिनेटली 1, ठीक है, मतलब प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक रिस्क, वो तो मेरे को थोड़ा सा अलग से रखना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट मेजरली ये है कि एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो हमें देखना चाहिए, और दूसरा डेट, अगर ये दोनों चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं तो आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट दिस कंपनी, और मे बी शॉर्ट लिस्ट वगैरह में रखना चाहिए, बट करंटली नो, इट्स नॉट अ इन्वेस्टेबल बिजनेस करंटली अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ लॉन्ग टर्म, देयर आर टू मेनी रिस्क एसोसिएटेड। दैट इज़ ऑल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, और स्टॉकोमीटर पे आप बने रहिए, और स्टॉकोमीटर का हमारा क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है अब तक, तो प्लीज़ डू चेक दैट ऑन investindia.in। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।